हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 11 की कार्टोग्राफी यानी कि मानचित्र भूगोल। इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है उनको छांटा गया है, आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैप लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? मैप, मैपा, मैपम या कोई नहीं? तो किससे बना है? मैपा शब्द से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है कपड़े का मेजपोश। इसका अर्थ क्या होता है? कपड़े का मेजपोश, मेजपोश, ठीक। यानी कि मानचित्र को वैज्ञानिक व मानक आधारों पर यह व्यक्त करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन 2 कह रहा है, वर्तमान मानचित्र कला का आधार स्तंभ किसे कहा जाता है? प्राचीन आदिम को, या ग्रीक मानचित्र कला को, या रोमन मानचित्र कला को, या चीनी मानचित्र कला को? तो किसको कहा जाता है? ग्रीक मानचित्र कला, या इसी को बोलते हैं, ग्रीक बोल दो या यूनानी मानचित्र कला। वहां पर ही मानचित्र कला विकसित हुई थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, किसने पहली बार अक्षांश देशांतर पर आधारित मानचित्र बनाया था? यानी कि ये हो गई अक्षांश और ये हो गई देशांतर, इनके आधार पर मानचित्र का निर्माण किए थे। तो कौन हो जाएंगे हमारे? टालमी महोदय ने किया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, धर्मों का उदय या प्रभुत्व का काल माना जाता है? पूर्व मध्य युग, अंध युग, उत्तर मध्य युग या आधुनिक युग? तो किसको माना जाता था? अंध युग को। क्यों? क्योंकि उस समय धर्म का ही बोलबाला था और जितनी भी खोजें हुई थी सबको समाप्त कर दिया गया था। इस ज्यादातर उसमें था, यूरोप में देखें तो ईसाई धर्म था, भारत में देखें तो हिंदू धर्म था, मध्य में देखें तो इस्लाम धर्म था। ये चरमोत्कर्ष में थे, ठीक है। तो इसी को अंधयुग या डार्क एज कहा जाता है, जिसका एज था 300 एडी से 1200 ईस्वी तक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किसने कोलंबस के साथ जमाइका क्यूबा की यात्रा को और संसार का मानचित्र बनाया था? ठीक, यानी कि कोलंबस के साथ जमाइका क्यूबा की यात्रा की और संसार का मानचित्र भी बनाया था। तो वो थे हमारे चीन के जुआन डी ला कोसा। चीन के नहीं थे, याद नहीं आ रहा कहाँ के थे, ऐसे निकल गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्रोनोमीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? अक्षांश देशांतर, अक्षांश प्लस देशांतर या यात्रा? तो क्या किया जाता है? देशांतर ज्ञात किया जाता है, ठीक। इसमें समय किसी निश्चित स्थान से मेल खाता है। इसको जॉन हैरिसन ने 1772 में इंग्लैंड में खोजा था, ठीक। क्वेश्चन नंबर आगे 7 कह रहा, मानचित्र में मैदानी क्षेत्र को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो पीले रंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 घास क्षेत्र को मानचित्र पर किस रंग से दिखाया जाता है? तो इसको भी पीले रंग से ही दिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा, निम्न में से विचार करें, सही उत्तर का चयन करें। समताप रेखा, ये सब क्या है? ये रेखाएं हैं तीनों, ये रेखा है, ये रेखा, ये रेखा है। लेकिन ये जो बैरोमीटर है ये एक मापक है, ठीक। तो हमारा ये सही हो जाएगा कि बैरोमीटर वायुदाब मापने का यंत्र है, लेकिन ये यंत्र है। बाकी ये जो है समताप रेखाएं तीनों एक हैं, ये अलग है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा, प्लेन टेबल की समतल स्थिति ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है? रेंजिंग रॉड, स्पिरिट लेवल, टर्फ कंपास या सेक्सटेंट? तो क्या किया जाता है? स्पिरिट लेवल,
का प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा टी इन ओ मानचित्र कब प्रचलन में आया था? पूर्व मध्य 400 से 1200, उत्तर मध्य 1200 से 700, आधुनिक काल 700 से अब तक। तो पूर्व मध्य यानी कि 400 से 1250 के बीच, यानी कि मुख्य रूप से ये 300 के बीच में जब अंधयुग आया था तब से ही ये शुरू हो गया था। ठीक, अंधयुग में ही टी-इन-ओ मानचित्र का प्रचलन आया था। क्वेश्चन नंबर 12 चीनी मानचित्र कला का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? वी सीयू को। क्वेश्चन नंबर 13 करा निम्न में से एशिया का सबसे विशाल मानचित्र 271 वर्ग मीटर किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? तो ये यहाँ लिखा है सिनिया सेन। ये चिनिया यहाँ लिखा है, चिनिया नहीं होगा, यहाँ पे होगा सिनिया या चिनिया, ये दोनों हो सकता है। ठीक, तो ये चिनिया या सिनिया सेन ये कब किए थे? ये किए थे 730 से लेकर 805 ईस्वी तक। ठीक, 2.79 वर्ग मीटर का मानचित्र बनाया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। ठीक, तो बोन्स किसको दिखाएगा? यूरोप महाद्वीप को। ठीक, यूरोप महाद्वीप का तीसरे में, तो एक का हो जाएगा 3। ठीक है, बेलनाकार समक्षेत्र ये तो विश्व में रबर तथा मसालों का उत्पादन दिखाएगा, तो ये हो जाएगा 4। फिर कह रहा है एक मानक शंक्वा आकार प्रक्षेप जो दिखाएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को। अब बच्चा चौथा डी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 यूएसए के साइबेरिया रेलवे का। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 सही में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा निम्न में से किस एक प्रक्षेप में मानक 45 डिग्री अक्षांश पर सही होता है? तो किसमें होता है? गाल प्रक्षेप में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 विकर्ण मापनी सामान्यतः निम्न में से किसके लिए उपयुक्त होती है? तो किसके होती है विकर्ण मापनी? भूसंपत्ति मानचित्र के लिए उपयुक्त होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा किसी नदी घाटी में जब समोच्च रेखाएं एक दूसरे से अधिक सन्निकट होती हैं तो वो प्रदर्शित करती हैं। तो किसको प्रदर्शित करती हैं? जल प्रपात को, यानी पहले दूर दूर होती हैं, ऐसे करके दूर दूर होती हैं, फिर पास पास आ जाती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा मार्केटर प्रक्षेप नव संचालन द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, कारण आर यह देशों का सही क्षेत्रफल बताता है। तो दोनों सही दोनों गलत, तो ये क्या हो जाएगा? ए सही है लेकिन आर गलत है। ये सही सभी देशों का सही मापक नहीं बताता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं तो सममान रेखाएं मानचित्र जो परिवर्तन क्रमिक हैं उन्हें दर्शाने होते। ठीक, तो 1 का हो जाएगा 4। ठीक, तो ये इसमें लिख देते हैं 4। फिर कह रहा
बिंदु मानचित्र, तो जनसंख्या वितरण को दर्शाने का, तो 2 का 2। प्रकीर्ण वर्ग, तो प्राकृतिक समूह को दर्शाने हो, तो 1। डी कह रहा है तारक आरेख, क्या बचा हमारा ऑप्शन 3, तो ये हो जाएगा। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 4 2 1 3, 4 2 1 3, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मानचित्र पर प्रथम ग्रंथ लिखा गया था। मानचित्र पर प्रथम ग्रंथ लिखा गया था। अरस्तु द्वारा, एरिस्टोस्थेनीज द्वारा, मार्केटर द्वारा, टालमी द्वारा। तो किसके द्वारा लिखा गया था? टालमी द्वारा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भौगोलिक सूचना प्रणाली किस प्रकार की सूचना के समुच्चय से युक्त होती है? चित्र, मानचित्र, बिंब चित्र या फिर डाटा बेस। क्या हो जाएगा इसमें? डाटा बेस। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है स्थानिक आंकड़ों के प्रदर्शन, एकत्रण, संग्रहण एवं विश्लेषण का स्वचालित तंत्र कहा जाता है। जीपीएस, लैंडसेट, जीआईसी या आईआरएस। तो क्या हो जाएगा? जीआईसी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्न में से कौन सी सुदूर तकनीक निर्वनीकरण की घटना का सही मापन करने में उपयोगी है? तो क्या हो जाएगा इसमें? कलर इंफ्रारेड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है लैरेंज वक्र किसका मापक है? वक्रता का, असमानता का, समानता का, विविधता का। तो किसका है? असमानता का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है केल्विन मापक पर मापा गया तापमान एक उदाहरण है। तुलनात्मक मापक का, वर्नियर मापक का, अंतराल मापक या अनुपात मापक का। किसका हो जाएगा? अनुपात मापक का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 महासागर और समुद्र की गहराइयों को दर्शाने वाले मानचित्र को कहते हैं? मानव जाति मानचित्र, पर्वतीय मानचित्र, अनुगंभीर मानचित्र या भू वैज्ञानिक मानचित्र। क्या कहते हैं? अनुगंभीर मानचित्र। ठीक। ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्न में कौन छोटा मापक का मानचित्र है? भू संपदा मानचित्र, भारतीय सर्वेक्षण सभांक स्थलाकृतिक के मानचित्र, विश्व एटलस मानचित्र, तमिलनाडु राज्य का मानचित्र। क्या हो जाएगा? विश्व एटलस मानचित्र। ये छोटे पैमाने पर बनाए जाते हैं। ठीक। बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है स्थानों को निर्धारित करने के लिए अक्षांश तथा देशांतर दोनों को जानना आवश्यक है। ठीक। स्थानीय समय, उच्चता, मानक समय या अवस्थितिकी। तो अक्षांश और देशांतर, ये हो गया अक्षांश, ये हो गया देशांतर। इन दोनों को एक साथ जब हम देखते हैं तो हमको स्थिति को पता चलता है, यानी कि लोकेशन का। ठीक। अगर केवल अक्षांश की बात करता है, केवल अक्षांश की बात करता है यानी कि ये वाली, तो हमको जलवायु को पता चलता। ठीक। जलवायु यानी कि जो कटिबंध है उसको पता चलता है। और केवल देशांतर की बात अगर करें, केवल देशांतर की बात करें ये वाला, तो हमको क्या पता चलता? समय का पता चलता। ठीक। समय यानी कि टाइम का पता चलता। ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है सबसे पुराना मानचित्र कहाँ पाया गया था? ग्रीक में, रोमन में, मेसोपोटामिया में या क्रीटो में। कहाँ पाया गया था?
मेसोपोटामिया। ठीक, ये एक टिकिया पे बना हुआ था, यानी मिट्टी की टिकिया थी गोल गोल, उसी पे बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है आधुनिक मानचित्र कला की नींव किन भूगोलवेताओं के द्वारा रखी गई थी? तो यूनानी और रोमन दोनों के द्वारा रखी गई थी। ठीक, यूनानी और रोमन, ये प्लस भी रोमानी, अच्छा अरब और यूनान दोनों के द्वारा रखी गई थी। ठीक, ये रोमन यहाँ नहीं होगा, अगर यूनान या ग्रीक होता, ग्रीक तब आ जाता। ठीक, तो अरब और यूनान, यानी कि डी हमारा ए प्लस बी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा प्राचीन भारतीय विद्वानों ने विश्व को कितने भागों में बांटा था या द्वीपों में बांटा था? तो कितने? 7। कहते हैं जम्मू द्वीप भारत खंड। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा किस भारतीय ग्रंथ में पृथ्वी को यह गोलाकार विश्व चारों ओर से जल से घिरा है दिखाया गया है? किसमें? तो महाभारत में ऐसे कहा गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 बृहद मापनी मानचित्र इनमें से किसे कहा जा सकता है? बृहद मापनी मानचित्र इनमें से किसे कहा जा सकता है? तो स्थलाकृतिक मानचित्र को कहा जा सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा रेखाओं एवं आकृतियों के मानचित्र कहे जाने के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य है? तो सबसे ज़रूरी है मानचित्र मापनी, और भी ज़रूरी है लेकिन वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 35 सर्वे ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता ने स्थापना, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1767 में। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है एक मानचित्र जिसकी मापनी 1:4000 एवं उससे बड़ी है उसे कहा जाता है? उसे कहा जाता है भूसंपत्ति मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र, एटलस मानचित्र या मानचित्रों का इतिहास। तो इसको कहा जाएगा भूसंपत्ति मानचित्र। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे निम्न में से कौन मानचित्र के लिए अनिवार्य नहीं है? ठीक, मानचित्र प्रक्षेप, मानचित्र व्यापीकरण, मानचित्र अभिकल्पना, या एक ऑप्शन यहाँ नहीं लिखा है मानचित्रों का इतिहास। यहाँ ऑप्शन डी कर लीजिए मानचित्रों का इतिहास। तो यही शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 निम्न में से कौन सी विधि मापनी को सर्वाधिक विधि मापी है? निम्न में से कौन सी विधि मापनी को सर्वाधिक विधि है? मापनी को नहीं है, मापनी की सर्वाधिक विधि है। तो क्या हो जाएगा? निरूपक भिन्न, भिन्नता नहीं, ये है निरूपक भिन्न। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा मानचित्र की दूरी को मापनी में किस रूप में मापा जाता है? तो किस रूप में मापा जाता है? अंश के रूप में। मापनी में अंश व्यक्त करता है 40 नंबर, मानचित्र पर दूरी। ठीक, अभी ऊपर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा ध्रुवीय प्लेनीमीटर से ज्ञात की जाती है? ध्रुवीय प्लेनीमीटर से ज्ञात किया जाता है, तो क्या ज्ञात किया जाता है? क्षेत्रफल की गणना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा निम्न में से कौन सा मानचित्र मानव निर्मित लक्षणों को दर्शाता है? भौतिक मानचित्र,
बृहद मापनी मानचित्र या सांस्कृतिक मानचित्र, या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा मापक की अंग्रेजी प्रणाली प्रचलित है, मील, फरलांग, गज, फीट। तो कहाँ पे प्रचलित है? यूएसए में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा ध्रुवों पर अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? ध्रुवों पर अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111.7 किलोमीटर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा अक्षांश व देशांतर में प्रत्येक डिग्री को विभाजित किया जाता है। तो 60 मिनट में। 1 घंटा ऑप्शन काट दीजिए, 60 मिनट में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 यदि अक्षांश को 1 के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में कितने अक्षांश समानांतर होंगे? तो कितने होंगे? 89। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47 ध्रुवों पर यामोत्तरों के बीच की दूरी कितनी होगी? ध्रुवों पर यामोत्तरों के बीच की दूरी कितनी होगी? यामोत्तर यानी कि देशांतर। ठीक। तो इनमें से कोई नहीं हो, क्यों? 0 होगी वहाँ पे, क्योंकि जो अगर हम ये मान ले पृथ्वी हमारी अक्षांश ऐसे खींचे जाते तो यहाँ आके ये मिल जाती हैं। ठीक। यहाँ आके ऐसे ये मिल जाती हैं, तो यहाँ पे 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तब ग्रीनविच यानी कि लंदन। ठीक। ग्रीनविच यानी कि लंदन में दोपहर के 12 बजे हैं तथा 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय मान क्या होगा? तो क्या होगा? अपराह्न के 6 बजे होंगे। ठीक। अब ये कैसे होता है? तो इसके लिए टाइम जोन पढ़ना पड़ता है। जैसे हमारी ये पृथ्वी है, हमने 0 भाग से खींच दिया, ये 0 डिग्री है। इधर जाएंगे तो हमारा समय घटता है। ठीक। इधर जाएंगे तो समय हमारा बढ़ता है। तो यहाँ पे अगर 12 बज रहा है दोपहर की, तो इधर चलेंगे तो हमारा समय क्या है? घटता है। तो 1 डिग्री को 4 मिनट में मापा जाता है। कितने में? 4 मिनट में। ठीक। मिनट। तो हमारा 90 डिग्री है, यहाँ पूरब में है, यहाँ 0 डिग्री है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे देखा जाए तो 4 मिनट है, तो 15 डिग्री का देखते हैं। 15 चौको 60, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 60 मिनट यानी कि 1 घंटा हो जाएगा। 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। ठीक। तो हम 15 25 75, 15 छक्का 90, 15 छक्का कितना हुआ? 15 छक्का 90 आ रहा है। 90 आ गया ना हमारा, तो 90 यानी 6 घंटा। तो दोपहर से हम माइनस कर दें, क्योंकि इधर जाते हैं तो क्या होता है? समय घटता है, इधर जाएंगे तो बढ़ता है। तो 12 से 6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 बजेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है विश्व को कितने टाइम जोन में विभाजित किया जाता है? तो 24 टाइम जोनों में, यानी कि पृथ्वी के 24 भागों में बांटा जाता है। ठीक। अगर देखें तो हमारी 360 है ना, 360 को हम 15 से भाग दे देंगे तो 24 बार जाता है। ठीक। यानी 1 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है निम्न में से ग्लोब के गुण नहीं हैं। किसी क्षेत्र के लिए किए गए बिंदुओं के बीच की दूरी, प्रदेश की आकृति, प्रदेश के आकार या क्षेत्र के बीच की दूरी, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बस आज 50 क्वेश्चन ही रहेंगे। आप लोगों का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।